इकबाल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन किराम, न्यूज़ एट 6 में आज भी मुख्तलिफ खबरें आना चाहती हैं और आज हम बात सियासत की भी करेंगे और हाल ही में जो शोपियान में कश्मीरी पंडित मारे गए उनके हवाले से जो है मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने अपना रद्द-ए-अमल जो पिछले कुछ एक दिनों से लगातार आ रहा है और इसमें आज भी हमें जो है पेशरफ देखने को मिली है और पीडीपी की तरफ से, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से और बाद में फिर जो गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी है उनकी तरफ से भी इस पर रद्द-ए-अमल आज देखने को मिला है। और इसके साथ साथ और भी मुख्तलिफ खबरें आना चाहती हैं, लेकिन न्यूज़ एट 6 के आज की शुमारे का आगाज़ इस बड़ी और अहम खबर से करते हैं। आपको बता दें कि कश्मीरी पंडित जिन्हें शोपियान में मारा गया था 2 दिन कबल, उनकी मौत के बाद मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने इस पर अपना रद्द-ए-अमल जो है ज़ाहिर किया था। वहीं अगर हम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें तो उनकी सदर जो हैं उन्होंने पहले दिन ही इस हवाले से बीजेपी पर इल्ज़ामात आयद किए थे और कहा था कि वो जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटीज़ को तहफ़्फ़ुज़ देने में पूरी तरीके से नाकाम हो गई है। और इस हवाले से बाकी सियासी पार्टियाँ जो हैं उन्होंने भी अपना रद्द-ए-अमल जो है दिया था। और आज आपको बता दें कि फिर से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं उनकी तरफ से भी आज इस हवाले से रद्द-ए-अमल आया है। और आज श्रीनगर में एक पार्टी के जो प्रोग्राम था जिसमें जो नए मुंतखब अहदेदारान जो हैं पार्टी के उनको जो है वहाँ पर फैसिलिटेट किया जा रहा था। और इस दौरान आपको बता दें कि गुलाम नबी लोन हांजोरा ने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा, आपको बता दें कि गुलाम नबी लोन हांजोरा जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के, उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ से बात करते हुए एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने मौजूदा इंतज़ामिया पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर में जब कभी भी इस तरह के वाक़ात पेश आते हैं तो उनकी पार्टी हमेशा इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती है। यानी पीपल्स जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो हमेशा ऐसे जो वाक़ात है उस पर आवाज़ उठाती है। उन्होंने कहा कि एहतजाज भी करती है, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि उन्हें अब एहतजाज भी नहीं करने दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद भी यानी उन्हें एहतजाज भी नहीं करने दिया जाता है, जिस तरह से हमने 2 दिन कबल भी देखा कि श्रीनगर में उन्होंने जो शराब पॉलिसी है उस पर एहतजाज किया था और उसके बाद से पुलिस ने जो है उनके एहतजाज को वहाँ पर रोका था। और आज उन्होंने कहा है कि एहतजाज भी उन्हें नहीं करने दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो अपनी आवाज़ जो है उठाते हैं और हर वक्त इस तरह के वाक़ात जो हैं उनकी मजम्मत करते हैं। और न सिर्फ आज, उन्होंने कहा है कि न सिर्फ आज बल्कि पार्टी के क़याम से ही मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद का यही नारा रहा है कि न ग्रेनेड से न गोली से बात बनेगी तो सिर्फ बोली से। उन्होंने कहा कि ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सरकार पर जोर देते हुए कहा कि ऐसे वाक़ात बंद होने चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मसले का हल सिर्फ और सिर्फ बातचीत है। जो उनकी पार्टी सदर का मौक़िफ़ यानी उनकी पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती का मौक़िफ़ है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के स्टेक होल्डर्स जो है इस हवाले से उन्हें बातचीत करनी चाहिए, जिस पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के जो स्टेक होल्डर्स हैं उसमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो भी शामिल हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जम्मू कश्मीर की आवाम के जो बात है वो कोई नहीं सुनता है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 के हवाले से भी उन्होंने बात की। आर्टिकल 370 के हवाले से उन्होंने कहा कि इसे हटाए जाने से पहले कहा जाता था कि ये एक रुकावट बनता है यहाँ पर जो तामीर और तरक्की है या जो यहाँ पर मिलिटेंसी वगैरह है। उन्होंने कहा कि उसको ख़त्म करने में ये एक रुकावट बनती थी। ये पहली जो सरकारें थी वो दावा करती थी, लेकिन आर्टिकल 370 को भी हटा लिया, लेकिन अभी भी यहाँ पर ये जो कत्ले आम हो रहा है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस हवाले से गुलाम नबी लोन हांजोरा मज़ीद क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं उनकी ज़ुबान। मसले का हल सिर्फ बातचीत है, जो हमारा मौक़िफ़ है, जो हमारी लीडर का मौक़िफ़ है, जो हमारी प्रेसिडेंट साहिबा का मौक़िफ़ है। बातचीत के बगैर ये मसला हल नहीं हो सकता है। बातचीत स्टेक होल्डर्स से, बातचीत हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान जो यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं। बदकिस्मती की बात यह है कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनसे कोई कुछ पूछा नहीं जाता है। दफ़ा 370 को इन्होंने हटाया तो किससे पूछा है इन्होंने? ये पंडित भाइयों की बात नहीं है। जो भी मरता है, चाहे मुसलमान है, चाहे हिंदू है, चाहे ईसाई है, चाहे सिख है, वो इस धरती का बाशिंदा है, हमारा भाई है और हम इसके खिलाफ हैं। हम ये नहीं चाहते कि इससे कोई मसला हल नहीं होगा।
वही नाज़रीन किराम आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कि जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला भी रह चुके हैं, उनकी तरफ से भी इस हवाले से जो है बयान आया है और उन्होंने भी कहा कि अगर आर्टिकल 370 को कहा जाता था कि ये इस हवाले से यहाँ पर रुकावटें खड़ा कर रहा है, लेकिन आर्टिकल 370 को तो हटा लिया गया है, तो क्या वजूहात हैं कि अभी भी जम्मू कश्मीर में इस तरह की वाक़ात जो हैं वो पेश आ रहे हैं। इस पर आपको बता दें कि जो गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी है यानी कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, उसके सीनियर लीडर ताज मोहिद्दीन ने भी आज अपनी बात रखी है। उन्होंने भी कहा कि जो फारूक अब्दुल्ला की तरफ से बयान आया है उसकी हिमायत उन्होंने की है और उन्होंने कहा कि किसी हद तक वो बयान जो है सही भी है। ताज मोहिद्दीन ने जो है आपको बता दें कि संबल में वो पार्टी की एक कन्वेंशन से जो है खिताब कर रहे थे और उसके बाद सहाफ़ियों से भी उन्होंने बात की। तकरीब के मौके पर जो है उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी पार्टी का मौक़िफ़ वाज़े है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात से कबल रियासत का दर्जा बहाल होना चाहिए। ताज मोहिद्दीन ने कश्मीरी पंडित के कत्ल की मजम्मत करते हुए अस्करियत पसंदों की सफ़ों में शामिल नौजवानों पर भी जोर दिया कि वो वापस आ जाए। उन्होंने कहा कि ये मसला सिर्फ बातचीत के ज़रिए हल हो सकता है। उन्होंने कहा गोली इसका जो है हल नहीं है, सिर्फ बातचीत से ये मसला हल हो सकता है। और ताज मोहिद्दीन जो हैं उन्होंने कहा कि जो उनकी पार्टी है एक कन्वेंशन के दौरान उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का यही मौक़िफ़ है कि बातचीत के ज़रिए हल होना चाहिए और असम्बली इंतखाबात जो है बहुत जल्द होनी चाहिए और यहाँ पर स्टेटहुड जो है जिस तरह से उनकी पार्टी का ये मौक़िफ़ रहा है पहले दिन से ही, उस पर भी उन्होंने ज़ोर दिया। और आपको बता दें कि एक पार्टी कन्वेंशन से वहाँ पर ये बात कर रहे थे डाक बंगलो संबल में। इस हवाले से ताज मोहिद्दीन मज़ीद क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। ये जो मिलिटेंसी है इसकी उम्र बहुत कम होगी और उनकी जान जो है इस पे लगी, वो छोड़ देगा। ये काम पॉलिटिकली होगा, बोली से नहीं बोली से होगा। कश्मीरी पंडित को जिसको इन्होंने गोली मार के हरा किया, हम तो चाहते थे कि लोग आए बसे, उनको डराने के लिए नहीं। मैं एक एनजीओ में था और 100 को में तकरीबन हमने कश्मीर में लाके बसाए, मगर उनको ये पब्लिक नहीं किया कि उनकी जान खतरे में पड़ जाए और गाँव वालों ने अपनाया। वही एक तरीका है, ये नहीं है कि आप गेटू बना दें उसके अंदर बंद कर दें। हम वही कश्मीर चाहते हैं जहाँ पंडित और कश्मीरी मुसलमान दोनों इकट्ठे रहते, शादी ब्याह में एक दूसरे के। नाज़रीन बात जहां सियासत की हो रही है वहीं पर आपको बता दें कि आज जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के जो यूनिट है उनकी तरफ से भी आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एहतजाज देखने को मिला। आपको बता दें कि ये एहतजाज जो इंतज़ामिया की तरफ से हाल ही में जो ऑर्डर सामने आया था, जो एक जो प्रपोजल सामने आया था जिसमें कहा गया था कि जम्मू कश्मीर के डिपार्टमेंटल स्टोर्स में अब बियर जो है वो दस्तयाब रखी जाएगी और इस पर आज जेडीयू की तरफ से एहतजाज हुआ है श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में। और जेडीयू के जो तर्जुमान हैं, जो जेडीयू के लीडर हैं जीएन शाहीन, उन्होंने आज श्रीनगर में एहतजाज के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को, जम्मू कश्मीर के बच्चों को जहां पर टॉफ़ी या चॉकलेट देना था वहां पर अब डिपार्टमेंटल स्टोर्स में उन्हें शराब की बोतल जो है हाथ में थमाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के बच्चों को तालीम की ज़रूरत है न कि शराब की ज़रूरत। और सवाल उन्होंने उठाए हैं कि गुजरात मॉडल की अगर बात की जाती है तो गुजरात में शराब बैन है, अगर गुजरात में कोई शराब की बोतल लेकर पकड़ा जाता है तो उसकी ज़मानत ज़ब्त हो जाती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में इसे आम क्यों किया जा रहा है, ये जीएम शाहीन कहते हैं। मज़ीद जीएम शाहीन क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। जम्मू कश्मीर में ऐसे काले कानून किसी भी हालात में हम कामयाब नहीं होने देंगे, नाफिज नहीं करने देंगे और इसके लिए अगर हमारी पार्टी को कोई भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, हमें किसी भी सतह पे रोड्स पे आना पड़ेगा, का घेराव करना पड़ेगा, हम करेंगे। लेकिन शराब की दुकानों को किसी हालात में भी खुली डील, जो शराब की डील दी गई
चलिए नाज़रीन किराम, अब इलेक्शन कमीशन के जो एक बड़ा उनकी तरफ से बयान सामने आया है उस पर भी बात करते हैं। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक नोटिफिकेशन या यूँ कहें कि एक प्रेस रिलीज जारी हुआ है और उसमें बताया गया है कि जम्मू कश्मीर के कुछ लीडरान के हवाले से बताया गया है कि उन्हें जो इंतखाबात हैं यानी सितंबर 2023 तक इंतखाबात के लिए उन्हें नाअहल करार दिया गया है, जिनमें बीजेपी के जो लीडर हैं जावेद कुरैशी, उनके साथ मजीद 10 लोग शामिल हैं। आपको बता दें कि पोल बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, उन्होंने कहा है, उनकी तरफ से बताया गया है कि पोल बॉडी ने कुरैशी और 10 दीगर जो लीडर हैं उन्हें 9 सितंबर 2023 तक किसी भी इंतखाबात में हिस्सा लेने पर रोक लगा दी है। इन उम्मीदवारों ने 2019 की लोकसभा सीट पर इलेक्शन लड़ा था, लेकिन वो नाकाम रहे थे, जिसके बाद इंतखाबी जो अखराजात का हिसाब किताब होता है वो वक्त के अंदर जमा नहीं करवाया था, जिसके चलते पोल बॉडी ने इन्हें 3 साल के लिए किसी भी किस्म के इंतखाबात के लिए नाअहल करार दे दिया है। इंतखाबात के लिए नाअहल करार दिए गए उम्मीदवारों की फहरिस्त में अनिल सिंह, बलवान सिंह, सिकंदर अहमद नूरानी, राकेश मुदगल, फिरदौस अहमद बोनी, रियाज अहमद भट्ट, शम्स ख्वाजा, अली मोहम्मद वानी, सुरेंद्र सिंह और मिर्ज़ा सजाद बेग शामिल हैं। आपको बता दें कि कुरैशी ने 2019 यानी जावेद कुरैशी ने 2019 का लोकसभा इलेक्शन बारामुल्ला लोकसभा सीट से लड़ा था और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ा था, और इसमें आपको बता दें कि 15 असेंबली हलकों में से महज 3,383 वोट्स हासिल किए थे उन्होंने। और इसमें आपको बता दें कि जो इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी थी यानी लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी से महज इनको 146 वोट्स हासिल हुए थे। इस पर बीजेपी के जो सीनियर लीडर हैं उन्होंने इस पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है और उन्होंने कहा है कि कानून से बालातर कोई भी जमात नहीं है, फिर वो बीजेपी हो या कोई और हो। उन्होंने कहा कि अगर उनसे गलती हुई है तो जो कानून के तो जो भी उन्हें जिस तरह से उनको बार किया गया है, उनको नाअहल करार दिया गया है इलेक्शंस के लिए, उन्होंने कहा कि वो सबके लिए है। और उन्होंने साथ ही साथ ये गुजारिश भी की है कि वो गवर्नमेंट से या इलेक्शन कमीशन से जो है दरख्वास्त करते हैं कि उन्हें एक मौका दिया जाए, यानी जावेद कुरैशी को एक और मौका दिया जाए। इस हवाले से वो मज़ीद क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबान। ये तो मैंने भी पढ़ा, अभी मेरी नज़र से गुजरा, ये इलेक्शन कमीशन ने ये नोटिफिकेशन शायद की है। अगर ये सही होगा, एक्चुअली नॉर्मली क्या होता है कि विद 90 डेज़ जो भी कोई इलेक्शन कंटेस्ट करता है कोई कैंडिडेट, उसको विद 90 डेज़ उसको अपना अकाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर अकाउंट देना पड़ता है। तो अगर कोई क्लियर नहीं करता है कि ही इज़ लायबल फॉर रिजेक्शन इन पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शंस, मे बी दिस कैन बी द कॉज एंड इट कैन बी वर्कड आउट हाउ व्हाई इट हैज़ बीन डन। अगर ये गलती होगी तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए, बीजेपी का कोई छोटा लीडर हो या बड़ा लीडर हो, कानून से वालातर कोई नहीं। यही कहूँगा कि सरकार उस पर नरमी करे, जावेद कुरैशी को एक मौका दे जाए। चलिए नाज़रीन किराम, अब कुपवारा की बात करते हैं। आपको बता दें कि कुपवारा से भी आज सुबह ही ये खबर सामने आई कि कुपवारा के जो करना इलाका है वहाँ से पुलिस और फौज की जो टीमें हैं उन्होंने एक शख्स को जो है हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि कुपवारा पुलिस और फौज की मुश्तरका कार्रवाई में करना के इलाके से एक शख्स को असला और गोला बारूद समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया है कि एक ख़ास इतला पर कार्रवाई करते हुए इंचार्ज जो हैं थाने के उन्होंने यानी मुनीर अहमद की क़यादत में पुलिस टीम ने मुकामी आर्मी जो है उनके साथ मिलकर एक शख्स जिनका नाम मोहम्मद शफी शेख वल्दे अली अक्सर शेख साकिना हिंजतर करना के तौर पर हुई है, उनके घर पर तलाशी ली और पुलिस ने बताया कि पूछगछ पर जो है शफीक ने इंकशाफ किया कि उसने अपने घर की सिलाई मशीन में कुछ असला और गोला बारूद छुपा रखा है। शफीक के इंकशाफ पर तलाशी के दौरान एक पिस्तौल, 2 पिस्तौल मैगजीन, 11 पिस्तौल की राउंड्स और 2
जो है ग्रेनेड्स जो है बरामद किए गए और इसके बाद जो है उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। मोहम्मद शफी शेख जो हैं इनके खिलाफ कानून के मुतल्लक दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात जो है शुरू कर दी गई है। और ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि मोहम्मद शफी शेख जो हैं उन्हें पहले ही 2021 में इनके खिलाफ जो है एक मुकदमा चल रहा है जिसका चार्जशीट जो है दायर की गई थी इसी हवाले से, और पुलिस ने कहा है कि इस हवाले से मज़ीद गिरफ्तारियां भी जो है मुतवक्का हैं। इस हवाले से एसएसपी जो हैं वहाँ के एसएसपी कुपवारा जो हैं वो इस हवाले से क्या कुछ कहते हैं, आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबान। ये एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली थी और वहाँ की जो चौकी हमारी टार्ड की है, चौकी ऑफिसर और वहाँ के लोकल आर्मी यूनिट जो है 38GR उनको इन्वॉल्व करके, और एक मोहम्मद शफी शेख नाम का आदमी है। ये खबर थी कि उसने कोई असला एम्यूनिशन जो है वो आपने तहवील में रखा है छुपा के, और शायद वो आगे इस ताक में था कि वो कैसे टेररिस्ट तक उसको पहुंचाए। तो उसके घर की तलाशी ली गई और उसकी क्वेश्चनिंग पे उसने बताया कि उसने सीविंग मशीन के अंदर जो है वो एक पिस्टल, 2 ग्रेनेड और पिस्टल के जो 2 मैगजीन्स हैं, 11 उसमें राउंड्स हैं, वो छुपा के रखे हुए हैं, और उसी के डिस्क्लोजर पे वहाँ से वो बरामद किए गए और उसको अरेस्ट किया गया है। केस जो है वो रजिस्टर किया गया है और तफ्तीश जो है वो शुरू कर दी गई। देखिए इसमें सब कुछ मुमकिन है, गिरफ्तारियाँ भी हो सकती हैं। चलिए नाज़रीन इकराम, अब नशा मुक्त अभियान के हवाले से बात करते हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से नशा मुक्त अभियान के चलते वादी भर में जो हैं इस तरह के इक़दामात उठाए जा रहे हैं, या यूँ कहें कि बहुत सारे प्रोग्राम्स इनकाद किए जाते हैं जिनमें रैलीज़ जो हैं कि निकाली जाती हैं, या बेदारी के प्रोग्राम्स जो हैं उनका इफ्तिताह किया जाता है, या लोगों को तरबियत दी जाती है इस हवाले से। तो पिछले कुछ एक अरसे से लगातार ये सिलसिला जो है चल रहा है। इसी की एक कड़ी आज हमें देखने को मिली श्रीनगर में, जहां डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज की तरफ से आज इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट राजबाग में तंबाकू और मंशियात से निजात के मौजू पर एक रोज़ा रियासती सतह के वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इस पर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद रथर ने तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ इस तकरीब में शिरकत की, जिनमें एसएमसी के हुकाम और जो हैं ज़िली हुकाम शामिल थे। वर्कशॉप में बुनियादी तवज्जो इस बात पर मरकूज़ की गई कि जम्मू कश्मीर में तंबाकू और मंशियात के इस्तेमाल को कैसे रोका जा सकता है। इस हवाले से डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज मज़ीद क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। हाँ, ये बेसिकली हमारा स्टेट लेवल प्रोग्राम एक वर्कशॉप है जहाँ हमने तमाम स्टेक होल्डर जो भी हैं उनको बुलाया है फॉर टबैको सेसेशन, जो टबैको कंट्रोल प्रोग्राम है, एंड डी एडिक्शन के बारे में। आज दिन में ये पूरा प्रोग्राम चलेगा। इसमें हमारे एजुकेशन के लोग हैं, हमारे म्यूनसिपैलिटी के लोग हैं, हमारे बाकी जो डिपार्टमेंट से वहाँ वो लोग भी इसमें शामिल हैं। आज का यही एक मकसद और मतलब है कि हम इस जो ये एडिक्शन का वबा है इसके बारे में बात करें, इसके बारे में लोगों को बोलें कि ये कितना ख़तरनाक है, इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे भारत में पूरा 8 लाख लोग जो मरते हैं टबैको स्मोकिंग से। ये बहुत ही अलार्मिंग है, और टबैको इज़ द गेट वे फॉर ऑल अदर एडिक्शंस। यानी कि किसी ने सिगरेट से स्टार्ट किया और पूरा हीरोइन तक एंड हो जाता है, आईवी ड्रग जो लेते हैं। इसका यही मतलब है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर हमने ये छोटी छोटी चीज़ों को नेगलेक्ट किया, हमने इसका कोई इस पर हमने गौर नहीं किया, तो वो बड़ी एडिक्शन में आ जाते हैं। हमारा सभी का रोल है, एक डॉक्टर का है, एक वकील का है, एक चलिए नाज़रीन इकराम, अब अगर सयाहत के हवाले से बात करें तो आपको हम बता दें कि जहां एक तरफ महकमा सयाहत जो है वो नई बुलंदियां छू रहा है और जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से सयाहत जो है काफ़ी ज़्यादा अरूज पर है, वहीं पर अगर हम देखें तो कई एक जगहों पर अगर हम बात करें वादी कश्मीर की अगर ख़ास तौर पर बात करें तो कई एक जगहों पर टॉयलेट पॉइंट्स जो है नस्ब किए गए थे वो काम नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते एक गलत मैसेज जो है बाहर जाता है। इसी के हवाले से आपको बता दें कि महकमे जो टूरिज़्म है, महकमे टूरिज़्म ने साल 2006 में मीर बाज़ार अनंतनाग के पास लोगों के लिए बैतुल खुला तामीर किया था, लेकिन साल गुजरने के बाद
जो है इस टॉयलेट पॉइंट को जो है बंद कर दिया गया, जिसके चलते आम लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से लोगों ने जो है मुतालबा किया है कि इस टॉयलेट ब्लॉक को फिर से बहाल किया जाए ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इस हवाले से लोगों का क्या कहना है, आइए देखते हैं। बंद गसी मुश्किलात वारिया हदस तान तुम छो ना वुचान यपर मतलब वनकस कोता भीड़ ट्रकन दरमन गसान करो क्या घर मौका ये सात वो पे 2016 मज गो बुरहान तावन वजियस खंडस योर इन क्या गो तोड़ फोड़ दरवाज फुड़क लाकर फुड़क वाज बेसन सिंग विंग कमोडन नुकसान जनाब अली तक पे सोम कुलुप यह बर्बादी अगर जन इत मकर यल रूद कुस रोज ये नत ग सफाई ये सात फ्लश सिस्टम खराब कोरुक यह रूद तक पे बंद मे कर 3 चरक आज तान मगर जिम्मे अनंतनाग के बाद चलिए नाज़रीन किरान अब बात करते हैं ज़िला कुपवारा की। आपको बता दें कि कुपवारा में आज महकमा स्पोर्ट्स जो हैं उनकी तरफ से आपको बता दें कि करीबन 100 लड़कियों को आज ट्रैकिंग पर रवाना किया गया है। ज़िला कुपवारा में आज महकमा यूथ एंड स्पोर्ट्स जो है उनकी जानिब से पहली बार ऐसा हुआ है कि करीबन 100 स्कूल की जो तलबा हैं उनको ट्रैकिंग के लिए रवाना किया गया है और इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर कुपवारा डेफिडे सागर ने उन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इधर इस मौके पर लड़कियों ने हमारे नुमाइंदे साहिल शमीम से बात करते हुए कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि हम अपने उसातिज़ा के साथ ट्रैकिंग पर जा रहे हैं। जो लड़कियां हैं उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि हमें यूटी से बाहर भी भेजा जाएगा ताकि हम भी बैरूनी रियासत की सैर कर सकें। इधर इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जो कुपवाड़ा हैं डेफिडे सागर उन्होंने भी बताया है कि महकमा यूथ एंड स्पोर्ट्स और महकमा एजुकेशन ने मिलकर इन बच्चियों को ट्रैकिंग पर भेजना का जो एक प्रोग्राम है इस पर काम किया है और इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया जो है हर मदद करने में पेश है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर कुपवारा मज़ीद क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबान। ये एक बड़ा एक्सपेडिशन है, तकरीबन 60 के आसपास बच्चियाँ जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रही है और ये पूरे बंगस वैली और उसके आसपास के जो भी हमारे माउंटेनस एरियाज़ है उनके 5 दिन के लिए ट्रैकिंग एक्सपेडिशन करेंगे और ये एक उनका रेसिडेंशियल काइंड ऑफ कैंप होगा, वहाँ पे रहने का उनका 5 दिन के लिए इंतज़ाम होगा। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से और एजुकेशन डिपार्टमेंट की जॉइंट कोलैबोरेशन में ये प्रोग्राम हो रहा है। आपके माध्यम से सारी उन बच्चियों के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे ज़िले में इतना सारा पोटेंशियल है, अलग अलग एरिया। नाज़रीन खेलकूद की बात हो रही है या ट्रैकिंग की बात हो रही है तो आपको बता दें कि जो अवंतीपुरा है यानी पुलवामा का इलाका, वहाँ पर भी आज 3 महीने से चल रहा क्रिकेट टूर्नामेंट जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ है। आपको बता दें कि सील अवंतीपुरा में पिछले 3 महीने से चल रहे सील प्रीमियर क्रिकेट लीग जो है इख्तिताम पजीर हुआ है। इस टूर्नामेंट में वादी की 32 टीमें हिस्सा ले रही थी। टूर्नामेंट का फाइनल मैच जो है वो पुतलीबाग पामपोर और जूनीमार श्रीनगर के बीच खेला गया, जिसमें पुतलीबाग की टीम ने जूनीमार श्रीनगर की टीम को शिकस्त देकर टूर्नामेंट अपने नाम किया। इस मौके पर बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर मेहमान खसूसी के बतौर मौजूद रहे और ठाकुर ने खिलाड़ियों के हवाले हौसला अफजाई करते हुए कहा कि मुल्क को ऐसे नौजवानों पर फ़ख्र है जो आज के इस दौर में भी खेल कूद में हिस्सा ले रहे हैं और बाकी गलत कामों से दूर रहते हैं। बाद में अल्ताफ ठाकुर ने खिलाड़ियों को इनामात से भी नवाजा। इस मौके पर इलाके की जो अवकाफ कमेटी है वो भी उनके जो अरकान हैं वो भी इस हवाले से वहाँ पर मौजूद रहे। इस हवाले से जो बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर हैं वो मज़ीद क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। ये यूथ्स जो नशे को छोड़कर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले रहे हैं, इनके लिए भी एक मुबारकबाद है, क्योंकि
यही एक रोल मॉडल है इस समाज के लिए, एक सोसाइटी के लिए, जो आगे चलकर ये काम करें कि नशे से इंसान की ज़िंदगी बर्बाद होती है, नशे से इंसान बर्बाद होता है। खेल कूद में आ जाओ, खेल कूद से इंसान की सेहत बनती है और आपस में प्यार बढ़ता है। ये एक मैसेज और एक रोल मॉडल है ये बच्चे सोसाइटी के लिए। दूसरी बात, जहाँ तक आपने ग्राउंड की बात की, देखिए मेरी नोटिस में ये बात आ चुकी है आज, और जहाँ तक इस बात को पहुँचाना है मेरी यही कोशिश रहेगी और टॉप प्रायोरिटी बेसिस पे यहाँ थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो बिजली का हो, पानी का हो, या जो यहाँ सैनिटरी जो की कमी है, उनकी चीज़ों की, लैट्रिन के या बाथरूम्स की कमी है, उनको तामीर किया जाना मेरी प्रमुखता रहेगी, मेरी प्रायोरिटी रहेगी। और ये एक वाहिद स्टेडियम है इस पूरे इलाके में जहाँ चलिए नाज़रीन किराम, इस खबर के साथ ही आज की न्यूज़ एट 6 के शुमारे का इख्तिताम पहुंचता है। दीजिए अपने मेज़बान साहिल इकबाल को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।